आकाई व मौलाई मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र भी होगा। आपके नाम से जलसा मंसूब किया गया और ऐसे आलिम रब्बानी को आज के दिन में जिक्र करना जरूरी है जो इमाम हुसैन का वारिस है, सैयदी इमाम अली मकाम का वारिस है। अपने किरदार से, अपने अमल से एक दौर हिंदुस्तान में ऐसा आया जब डिक्टेटर अकबर का था, वो तानाशाह जो 50 साल तक हुकूमत करता रहा, उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, जो बैठ गया बैठ गया। और ये इतना ही नहीं, अखंड भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंचती थी, ईरान तक, ये सारा मिलकर के एक हिंदुस्तान बनता, उस पर हुकूमत करने वाला अकबर, लाखों की फौज जिसके पास है। दिमाग किसी ने खराब कर दिया, वजीरों की सुन करके उसने एक नया दीन लॉन्च किया। कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए, अब एक नए दीन की जरूरत है। उसने एक नया दीन लॉन्च किया जिसका नाम दीन इलाही रखा। और उसमें क्या था, मिक्सचर दीन था एक। उसमें अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, नाकूस बजाए जाएंगे, मिंबरों पर मस्जिदों की मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, खलत मलत कर दो, सब सेम, ये भी आए वो भी आए। उस जमाने में बादशाह है, तानाशाह, जिसके यहां कोई भी प्रोटेस्ट का सिस्टम ही नहीं, जमहूरी हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उस दौर में एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी खड़ा हुआ, अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इन्होंने अपनी तकरीरों से जब लोगों को जगाना शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए होंगे, इतने बड़े बादशाह के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लेकिन एक आलिम रब्बानी जिसको अल्लाह ताला दिल वसी कर देता है, वो किसी ताकत से नहीं घबराता, नहीं डरता, उसे जो अमानत सुपुर्द करना है करके जाता है, अंजाम देखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। जब आवाज उठाना शुरू किया तो अकबर को आकर शिकायतें की लोगों ने कि ये तो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। पूछा क्या कहता है ये, अहमद फारूकी सरहिंदी, कहा ये कहता है दीन होगा इस रुए जमीन पर तो मोहम्मद अरबी का दीन इस्लाम होगा, दीन इस्लाम के नाम पर कोई नया दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बादशाह के खिलाफ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ तकरीरें करता है, पकड़ो और जेल में डालो। मारा तो नहीं, वहां पर फांसी तो नहीं दी, लेकिन जेल में डाल दिया गया, ग्वालियर की जेल में। मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह को 8 साल तक कैद रखा गया था। 8 साल तक उस आलिम रब्बानी को कैद और बंद की सोबतें उठानी पड़ी। लेकिन जानते हो, इस जमाने में अकबर तो मर गया, बेटा जहांगीर तख्त पर फाइज हुआ। 8 साल गुजर गए तो जहांगीर के पास एक कासिद आया ग्वालियर की जेल से, कहा कि हुजूर, आपके अब्बा के जमाने में एक मौलाना को कैद किया गया था, अहमद फारूकी सरहिंदी। कहा किस लिए? कहा वो दीन इलाही का मुखालिफ था, आपके अब्बा का लॉन्च किया हुआ नया दीन इसका मुखालिफ था, इसलिए उसको जेल में डाला गया। कहा अब क्या हुआ? सुनो नौजवानों, ग्वालियर की जेल से आने वाला कासिद कहता है गजब हो गया, 8 साल के अंदर उस जेल के अंदर इस मौलवी ने, इस आलिम ने जाकर 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। जेल की सरजमीन है, फजर की नमाज जमात से, जोहर की नमाज जमात से, असर की नमाज जमात से नमाज होती है, कभी तफसीर कुरान, कभी हदीस रसूल, कभी फिक़ह की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। वो जेल के अंदर जाने के बाद लगता नहीं है कैदी यहाँ पर रहते हैं, ऐसा लगता है गुंबद खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। एक हकीकी गुलाम मुस्तफ़ा की जिंदगी यही होती है, वो हर जगह मुसलमान है और अपने नबी की अमानतें लेकर चलता है। तुम जहां पर भी इसे ले जाओ, मेरे मुस्तफ़ा का दामन वो साथ लेकर के चलेगा।